तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने हार मानने से किया इनकार। चुनाव आयोग से दोबारा से रिकाउंटिंग कराने की कर दी अपील। बोले हरियाणा में बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी करके जीता है चुनाव। कांग्रेस पार्टी जाएगी सुप्रीम कोर्ट। फंस गई है हरियाणा में भाजपा। यमन के हूती विद्रोहियों के बाद हमास के लड़ाकों ने एक साल के बाद पूरे इजराइल पर दागी 150 मिसाइलें। पूरे इजराइल में बज उठे सायरन। 10 यहूदियों की मौत। सरकार ने जारी कर दिया रेड अलर्ट। सोमनाथ मंदिर के पास हुई बुलडोजर कार्रवाई पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। बोले मुसलमानों की जायदादें छीनने की तैयारी में है भाजपा। हिंसा प्रभावित नूह में बीजेपी का हिंदू मुस्लिम फैक्टर नहीं आया काम। विधायक आफ्ताब अहमद 46,000 वोटों से जीते। भाजपा रही तीसरे स्थान पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हारे किसान नेता गुरनाम सिंह चट्टू ने पेहोवा सीट पर जमानत हुई जब्त। मिले सिर्फ 1170 वोट। अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले की कार उत्तर प्रदेश पुलिस ने की जब्त। डीएम ने दिए थे आदेश। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार मानने से कांग्रेस पार्टी ने किया इनकार। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीतने का लगाया आरोप। जाँच कराने की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार से अब राहुल गांधी नाराज हो गए हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार मानने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि हरियाणा में हम चुनाव हारे नहीं हैं, बल्कि हमको चुनाव हरवाया गया है। हरियाणा में अधिकारियों ने ईवीएम सेट करके और हमारी बेईमानी करके जबरदस्ती चुनाव बीजेपी को जितवाया है। राहुल गांधी का आरोप है कि हमारे लगभग 15 से 16 कांग्रेस पार्टी के नेताओं को 5, 3, 10 और 15 वोटों से जबरदस्ती हराया गया है और बीजेपी के प्रत्याशी वहां पर जिताए गए हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव की दोबारा से काउंटिंग कराने की मांग की है और इस पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग इस मामले की जांच करे और दोबारा से काउंटिंग करवाए। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर दोबारा से काउंटिंग होगी तो हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी और भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि 2, 4, 3 वोटों से हमारे प्रत्याशियों को हराया गया है और बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हमास ने इजराइल पर बरसाए रॉकेट। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम हुआ फेल। दोस्तों आपको बता दें कि हमास ने इजराइल पर 1 साल के बाद जोरदार हमला किया है। हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर रॉकेटों की बौछार की है। इन रॉकेटों को रोकने में इजराइल का आयरन डोम सिस्टम पूरी तरीके से फेल रहा। वहीं आपको बता दें कि हमास के हमले के बाद पूरे इजराइल में सायरन बज उठे और सरकार ने रेड अलर्ट जारी किया। सरकार ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो जल्द से जल्द बंगलों में जाकर छिप जाएं। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह यमन के हूती लगातार इजराइल पर अटैक कर रहे हैं और 1 साल से गाजा पट्टी में इजराइल से जंग लड़ रहे हमास ने आज 1 साल बाद इजराइल पर रॉकेटों से हमला किया है, जिसे देखकर इजराइल के होश उड़ गए हैं और पूरी दुनिया कहने लगी है कि 1 साल से इजराइल गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ रहा है, फिर भी हमास को ख़त्म नहीं कर पाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सोमनाथ मंदिर के पास हुए बुलडोजर कार्रवाई पर भड़के ओवैसी। बोले मुसलमानों की जायदाद को बुलडोजर के द्वारा तोड़ा जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर के नज़दीक हुई बुलडोजर कार्रवाई पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर में 1200 साल पुरानी हाजी मंगलोरी शाह दरगाह को शहीद कर दिया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वक्फ बाई यूजर खत्म करने की मुसलमानों की जायदाद छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर भी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा नहीं है, बल्कि आरएसएस से ही हिंदुओं को खतरा है।
आगे असदुद्दीन ओवैसी ने फिलिस्तीनी मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री मोदी से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से दबाव बनाने और युद्ध विराम की कोशिश करने का आग्रह किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे और नेतन्याहू से बात करेंगे तो गजा पट्टी में जंग रुक जाएगी। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंसा प्रभावित नूह में मौजूदा विधायक आफ्ताब अहमद ने 46,000 वोटों से जीत की हासिल। भाजपा तीसरे स्थान पर रही, नहीं चला बीजेपी का हिंदू मुस्लिम वाला जादू। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में नूह जिले में हिंसा हुई थी। इस हिंसा में कई मुसलमान और कई हिंदुओं की जान चली गई थी। वहीं आपको बता दें कि हिंसा प्रभावित नूह क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है और हिंदू मुसलमान का जो बीजेपी का फैक्टर था वो यहाँ पर फिर रहा। दरअसल आपको बता दें कि 46,963 वोटों के अंतर से जो है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आफ्ताब अहमद ने नूह से जीत हासिल की है। अहमद को कुल 91,833 वोट मिले, जबकि ताहिर हुसैन को 44,870 वोट मिले और भाजपा के संजय सिंह को 15,900 वोट मिले। कांग्रेस नेता अहमद मौजूदा विधायक हैं और पहले भी इस सीट पर काबिज रह चुके हैं, लेकिन नूह में फिर से उनकी दोबारा से जीत हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले की लोन लेकर खरीदी गई लग्जरी गाड़ी जब्त, डीएम ने दिए थे आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले की बरेली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए अशरफ के साले सद्दाम की फर्नीचर कार को जो है अरेस्ट कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि कार की कीमत 11,50,000 रुपये आंकी गई है और धारा 41A अधिनियम के तहत ये जब्ती हुई है। डीएम ने बरेली एसडीएम को उक्त संपत्ति जब्त कर उचित रखरखाव के निर्देश भी दिए हैं। कार को प्रयागराज से लाया गया था और अब बरेली के बितरी चैनपुर में खड़ी है। आपको बता दें कि अशरफ का साला सद्दाम इस वक्त जेल में बंद है। उसके खिलाफ पूरा मुक्ति थाने में वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी धोखाधड़ी करके बेचने का आरोप का मुकदमा दर्ज है। बरेली पुलिस की ओर से गैंगस्टर भी लगाया गया है, जिसकी विवेचना चल रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हारे किसान नेता गुरनाम सिंह चटूनी मिले सिर्फ 1170 वोट। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसान नेता गुरनाम सिंह चटूनी हार गए हैं। उन्हें कुरुक्षेत्र की पिहोबा विधानसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। गुरनाम सिंह चटूनी की जमानत तक हरियाणा में जब्त हो गई है। उन्हें सिर्फ 1170 वोट ही मिल पाए हैं। पिहोबा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मनदीप चड्ढा ने जीत हासिल की है, जिन्होंने 64,548 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर 57,995 वोटों के साथ बीजेपी कैंडिडेट जय भगवान शर्मा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि गुरनाम सिंह चटूनी किसानों के बड़े नेता हैं और इन्होंने किसान आंदोलन में भी भाग लिया था और हरियाणा की तरफ से ये जमकर खड़े भी रहे थे। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार इनको किसी ने नहीं बूझा और बुरी तरीके से ये हार गए। कांग्रेस नेता अहमद मौजूदा विधायक हैं और पहले भी इस सीट पर काबिज रह चुके हैं, लेकिन नूह में फिर से उनकी दोबारा से जीत हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले की लोन लेकर खरीदी गई लग्जरी गाड़ी जब्त, डीएम ने दिए थे आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले की बरेली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए अशरफ के साले सद्दाम की फर्नीचर कार को जो है अरेस्ट कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि कार की कीमत 11,50,000 रुपये आंकी गई है और धारा 41A अधिनियम के तहत ये जब्ती हुई है। डीएम ने बरेली एसडीएम को उक्त संपत्ति जब्त कर उचित रखरखाव के निर्देश भी दिए हैं। कार को प्रयागराज से लाया गया था और अब बरेली के बितरी चैनपुर में खड़ी है। आपको बता दें कि अशरफ का साला सद्दाम इस वक्त जेल में बंद है। उसके खिलाफ पूरा मुक्ति थाने में वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी धोखाधड़ी करके बेचने का आरोप का मुकदमा दर्ज है। बरेली पुलिस की ओर से गैंगस्टर भी लगाया गया है, जिसकी विवेचना चल रही है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हारे किसान नेता गुरनाम सिंह चटूनी, मिले सिर्फ 1170 वोट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसान नेता गुरनाम सिंह चटूनी हार गए हैं। उन्हें कुरुक्षेत्र की पिहोवा विधानसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। गुरनाम सिंह चटूनी की जमानत तक हरियाणा में जब्त हो गई है। उन्हें सिर्फ 1170 वोट ही मिल पाए हैं। पिहोवा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मनदीप चड्ढा ने जीत हासिल की है, जिन्होंने 64,548 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर 57,995 वोटों के साथ बीजेपी कैंडिडेट जय भगवान शर्मा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि गुरनाम सिंह चटूनी किसानों के बड़े नेता हैं और इन्होंने किसान आंदोलन में भी भाग लिया था और हरियाणा की तरफ से ये जमकर खड़े भी रहे थे। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार इनको किसी ने नहीं बूझा और बुरी तरीके से ये हार गए।